वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। संत यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक। अध्याय 1। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिसे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना अनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो ये भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता, और धन्य है वह जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश। जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वे हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा वह भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। ये निश्चिंत है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं यूहन्ना हूँ, ईसा में आप लोगों का भाई और संकट, राज्य तथा धैर्य में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पात्मोस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया, और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते हुए सुना, तुम जो देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो और उसे 7 कलीसियाओं को भेज दो, एफेसुस, स्मुरना, पेरगामोन, तुआतीरा, सारदेस, फिलडेल्फिया और लदोकिया को। मुझसे कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ा, और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपादार देखे, और उनके बीच मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बांधी हुई थी। उसके सिर के केश हिमश्वेत उनकी तरह उजले थे, और उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थी। उसके पैर भट्टी के तपाए हुए कांसे की तरह चमक रहे थे, और उसकी वाणी समुंदर की तरह गर्जन कर रही थी। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था। उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी, और उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा था। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, और देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा।
मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। तुमने जिन 7 तारों को मेरे दाहिने हाथ में देखा, उनका और सोने के 7 दीपाधारों का रहस्य इस प्रकार है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं और 7 दीपाधार 7 कलीसियाएं हैं। अध्याय 2। एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए है और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों की सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। कि तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्म उत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। फिर भी तुम में यह अच्छाई है कि तुम मेरी तरह नकलवाइयों के कर्मों से घृणा करते हो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजय को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच है। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूँ, फिर भी तुम धनी हो। और मैं यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं, किंतु जो यहूदी नहीं बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजय को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। पेरगामोन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जिसके पास तेज दुधारी तलवार है। उसका संदेश इस प्रकार है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निवास कहाँ है। वह वहाँ है जहाँ शैतान की गद्दी है। फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाए रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा, जब मेरा ईमानदार साक्षी अंतिपस तुम्हारे शहर में, जो शैतान का निवास स्थान है, मारा गया। किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। बलाम ने बालाक को इजराइलियों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे देवताओं को अर्पित मांस खाएं और व्यभिचार करें। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नकोलाइयों की शिक्षा मानते हैं। इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजय को छिपा हुआ मन्ना और एक सफ़ेद पत्थर प्रदान करूँगा। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा, जिसको पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तुआतिरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जिसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती हैं और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमकते हैं। उस ईश्वर के पुत्र का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि उस स्त्री इज़बेल को अपने बीच रहने दे रही हो। वह अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को व्यभिचार करने और देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है।
मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोगशैया पर पटक दूंगा, और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा, और सब कलीसियाँ यह जान जाएंगी कि मैं वह हूँ जो हृदय की था लेता है, और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। तुआतीरा के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते और शैतान के तथाकथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सब से मैं ये कहता हूँ, मैं तुम लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उस पर दृढ़ बने रहो। जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्र पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। वह लौह दंड के राष्ट्र पर शासन करेगा और उन्हीं मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा, और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 3। सारदेस की कलीसियाओं के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं और सातों तारों को धारण किए है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है उसे बुझने को है, और बुझने को है उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा, और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सारदोस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए हैं। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उनका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं हैं और झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और यह जानें कि मैं तुमको प्यार करता हूं। तुम मेरे आदेश अनुसार दृढ़ बने रहो, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। मैं विजय को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वे फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ,
उजले वस्त्र खरीदकर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढांक लो। अंजन खरीदकर आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबको प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजय को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 4। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रूप रंग सूर्यकांत एवं रुद्री राख्य के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकतमणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं और उजले वस्त्र पहने हैं। उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। वे ईश्वर के 7 आत्मा हैं। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। अध्याय 5। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर एक विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो, यूदावंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा है जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। ये कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है
तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्य को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है, और मैं पृथ्वी पर राज्य करेंगे, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा, और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धियों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगायुग तक स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और 4 प्राणी बोले, आमीन, और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अध्याय 6। मेरे सामने वह वृक्ष चलता रहा, मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। जब मेमने ने उन 7 मोहरों में पहली मोहर खोली, तो मैंने 4 प्राणियों में एक को मेघ गर्जन जैसे स्वर्ग में यह कहते सुना, आओ। और मेरी आत्मा के सामने एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई पड़ा, जो उस पर सवार था। वह धनुष लिए था, उसे एक मुकुट दिया गया, और वह विजय की तरह विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ, वह लाल था, और जो उस पर सवार था उसे पृथ्वी पर से शांति उठा देने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे मनुष्य एक दूसरे का संहार करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था वह हाथ में तराजू लिए था, और 4 प्राणियों के बीच मुझे मानो एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, 1 रुपये सेर गेहूं और 1 रुपये में 3 सेर जौ, किंतु जैतून और अंगूरी को हानि नहीं पहुंचाओ। जब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक पीला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था उसका नाम था मृत्यु, और उसके पीछे पीछे अधोलोक आ रहा था। उसे पृथ्वी के चौथाई भाग पर अधिकार प्रदान किया गया, जिससे वह तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के बनेले पशुओं द्वारा संहार करे। जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गए थे। वे ऊंचे स्वर्ग में यह कहते हुए पुकारते थे, परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञ स्वामी, आप न्याय करने और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। उनमें प्रत्येक को एक उजला वस्त्र दिया गया, और उनसे थोड़ा समय और धैर्य रखने को कहा गया, जिससे उन भाइयों की संख्या पूरी हो जाए जो उन्हीं की तरह मसीह की सेवा करते हुए मारे जाएंगे। मैं देखता रहा। उसने 6ठी मोहर खोली, और एक भारी भूकंप हुआ। सूर्य बालों के बने टाट की तरह काला हो गया, और पूरा चंद्रमा रक्त की तरह लाल। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे आंधी से हिलाए जाने पर अंजीर का पेड़ अपने कच्चे फल झाड़ देता है। आकाश विलीन हो गया, मानो किसी ने कागज के पुलिंदे को लपेट लिया हो। सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थान से हटा दिए गए। पृथ्वी के राजा, सामंत, सेनापति, धनवान और शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र व्यक्ति, सब के सब पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। और वे पहाड़ों और चट्टानों से बोल उठे, हम पर गिर पड़ो, और सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रतिशोध का महादिवस आ गया है। कौन टिक सकेगा। अध्याय 7। इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़ा देखा। वे 4 पवनों को रोक रहे थे, जिसके फलस्वरूप कोई भी पवन ना पृथ्वी पर बहता था, ना समुद्र पर और ना किसी वृक्ष पर। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा,
जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और वे इजरायलियों के सभी वंशों में से थे। यूदा वंश के 12,000, रूबेन वंश के 12,000, गाद वंश के 12,000, आशेर वंश के 12,000, नफ्ताली वंश के 12,000, मनश्शे वंश के 12,000, सिमियोन वंश के 12,000, लेवी वंश के 12,000, इस्साखार वंश के 12,000, जबूलून वंश के 12,000, यूसुफ वंश के 12,000 और बेन्यामीन वंश के 12,000 मुहर लगे लोग। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्रणयी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्हें मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। अध्याय 8। जब मेमने ने 7वीं मुहर खोली तो लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद मैंने देखा कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं 7 तुरियां दी जा रही हैं। तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों के प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघ गर्जन, वाणियां और बिजलियां उत्पन्न हुई और भूकंप हुआ। वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 700 तुरियां थी अपनी अपनी तुरी बजाने को तैयार हुए। पहले ने तुरही बजाई, इस पर रक्त से मिश्रित ओले एवं आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। 1/3 पृथ्वी भस्म हो गई, 1/3 वृक्ष भस्म हो गए और सारी हरी घास भस्म हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत समुद्र में फेंका गया। 1/3 समुद्र रक्त बन गया। समुद्र के 1/3 प्राणी मरे गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल नक्षत्र आकाश से गिर पड़ा। वह 1/3 नदियों पर और जल स्रोतों पर गिरा। नक्षत्र का नाम अफसंतीन है। 1/3 जल अफसंतीन बन गया और बहुत से लोग मर गए, क्योंकि जल कड़वा हो गया था। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर 1/3 सूर्य, 1/3 चंद्रमा और 1/3 नक्षत्रों पर आघात हुआ, जिससे उनका 1/3 भाग अंधकार में हो गया। दिन और रात का 1/3 भाग नष्ट हो गया। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। मैंने मध्य आकाश में उड़ने वाले एक गरुड़ को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना,
धिक्कार 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 पृथ्वी के निवासियों को उन तुरियों के निनाद के कारण जिन्हें शेष 3 स्वर्गदूत बजाने वाले हैं। अध्याय 9। पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। मैंने एक तारा देखा जो आकाश से पृथ्वी पर गिरा था और उसे अगाध गर्त के विवर की कुंजी दी गई। उसने अगाध गर्त का विवर खोला। इस पर विवर से धुआं निकला जो बड़ी भट्टी के धुएं जैसा था, और विवर के धुएं से सूर्य और वायुमंडल अंधकार में हो गया। उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर उतरी और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति प्रदान की गई। उन्हें यह आदेश मिला कि वे घास अथवा किसी पौधे या वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाए, बल्कि केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की मोहर नहीं लगी हो। टिड्डियों को इन लोगों का वध करने की नहीं, बल्कि इन्हें 5 महीने तक पीड़ित करने की अनुमति दी गई। उनकी यंत्रणा बिच्छुओं के डंक जैसी थी। उन दिनों मनुष्य मृत्यु की खोज करेंगे, किंतु वह उन्हें नहीं मिलेगी। वे मरने की अभिलाषा करेंगे, किंतु मृत्यु उनसे भागती रहेगी। उन टिड्डियों की आकृति युद्ध के लिए सुसज्जित अश्वों जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि इनके सिरों पर स्वर्ण मुकुट हो। उनके मुख मनुष्य के मुख जैसे थे, उनके केश स्त्रियों के केश जैसे, और उनके दांत सिंहों के दांतों जैसे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके कवच लोहे के कवच थे। उनके डेने की आवाज़ युद्ध के लिए तेज दौड़ने वाले बहुसंख्यक रथों और अश्वों की आवाज़ जैसी थी। उनकी पूंछ जिनमें डंक थे बिच्छुओं की पूंछ जैसी थी। उनकी पूंछों में मनुष्य की 5 महीना तक हानि पहुंचाने का सामर्थ्य था। उनका एक राजा था, अर्थात अगाध गर्त का दूत, जिसका नाम इब्रानी में अबद्दोन है और यूनानी में अपोल्लुओन। पहली विपत्ति अब बीत चुकी है, इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। छठे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। इस पर ईश्वर के सम्मुख अविस्तृत स्वर्ण वेदी के कोनों में से एक वाणी सुनाई पड़ी। मैंने उसे तुरहीधारी छठे स्वर्गदूत से यह कहते सुना, महानदी फरात के पास बंधे हुए 4 दूतों को खोल दो। उन 4 दूतों के बंधन खोल दिए गए जो उसी घड़ी दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रस्तुत थे, जब उन्हें 1/3 मनुष्यों का वध करना था। घुड़सवार सैनिकों की संख्या 20 करोड़ थी। मैंने उनकी संख्या की घोषणा सुनी। मुझे उस दृश्य में वे घोड़े और उन पर सवार सैनिक इस प्रकार दिख पड़े। सैनिक अग्नि जैसे लाल, धूम्रकांत जैसे नीले और गंधक जैसे पीले कवच पहने हुए थे। घोड़ों के सिर सिंहों के सिर जैसे थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रही थी। इन 3 विपत्तियों द्वारा, अर्थात आग, धुएं और गंधक द्वारा, जो घोड़ों के मुंह से निकलती थी, 1/3 मनुष्यों का वध किया गया। क्योंकि उन घोड़ों का सामर्थ्य उनके मुंह में ही नहीं, उनकी पूंछ में भी था। उनकी पूंछें सांपों के सदृश थी। उनके अपने सिर थे और वह उनसे भी हानि पहुंचाते थे। शेष मनुष्य ने, जो इन विपत्तियों द्वारा नहीं मारे गए थे, अपने हाथों के कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। वे अबदूतों की पूजा करते रहे और सोना, चांदी, कांसे, पत्थर और लकड़ी की उन देव मूर्तियों की जो ना देख सकती हैं, ना सुन और चल सकती हैं। उन्होंने अपने हत्याकांडों, अपने जादू टोनों, अपने व्यभिचार और अपनी चोरियों के लिए भी पश्चाताप नहीं किया। अध्याय 10। इसके बाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वर्गदूत को आकाश से उतरते देखा। वह मेघ लपेटे हुए था और उसके सिर पर इंद्रधनुष शोभायमान था। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके पैर अग्नि स्तंभ जैसे थे। वह हाथ में एक खुली पुस्तक लिए था। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर रखा और बायां पैर पृथ्वी पर। वह सिंह गर्जना जैसे ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा और उसके चिल्लाने के बाद 7 मेघ गर्जन बोलने लगे। जब 7 मेघ गर्जन बोल चुके तो मैं लिखने ही वाला था कि मैंने स्वर्ग से एक वाणी को यह कहते सुना, 7 मेघ गर्जनों का संदेश गुप्त रखो, उसे मत लिखो।
तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठाया, जो युग युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, एवं समुद्र और उसमें जो कुछ है, उसकी सृष्टि की। उसकी शपथ खाकर स्वर्गदूत ने यह कहा, अब और देर नहीं होगी। जिस दिन सातवें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी, उस दिन ईश्वर का गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने सेवकों, अपने नबियों से घोषणा की। मैंने जो वाणी स्वर्ग से आते हुए सुनी थी, वह उस समय फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। यह तुम्हारे पेट में कड़वी, किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुख में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। अध्याय 11। इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर की बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीनों तक रोनते रहेंगे। मैं अपने 2 साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक टाट ओढ़े भविष्यवाणी करते रहें। ये साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपादार हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है, तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा, उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे, तो अगाध गर्त के ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो लाक्षणिक भाषा में सदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लासित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। उसी समय भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिल गया। 7,000 लोग भूकंप में मर गए और जो बच गए उन्होंने भयभीत होकर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की। अब दूसरी विपत्ति बीत गई। देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। इस पर स्वर्ग में वाणियां सुनाई पड़ी, जो ऊंचे स्वर्ग से कह रही थी, हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है। वे युग युगों तक राज्य करेंगे। 24 वयोवृद्ध जो ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान हैं, मुंह के बल गिर पड़े और यह कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने सामर्थ का प्रदर्शन किया और राज्य अधिकार ग्रहण कर लिया है।
राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है, और वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हों, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। वह समय जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया, और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां, एक मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन 14 और 15। प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है, वो सदा प्यार करता है और दया करता है, हमारे पापों को अनदेखा करता है। इसलिए आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, वो हमें सुरक्षित रखता है और हमें संभाल कर रखता है। वह मेरा भक्त है, इसीलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसीलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, उसे महिमान्वित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे जीवित यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते प्रभु। आप हमें शिक्षा देने वाला ईश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है, हमें मार्ग दिखाने वाला है। जो आपके वचन के लिए प्यासा है और भूखा है प्रभु, तेरा अनमोल वचन उनके जीवन से हर कंफ्यूजन दूर करे प्रभु। रक्षा कर दे प्रभु। जो ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाकर आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। उनको मार्ग दिखाइए प्रभु। जिनको लगता है कि मुझे कहाँ जाना, कैसे करना, क्या करना, प्रभु जी उनके जीवन में आज आपका वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। उनको प्रभु आप ही प्रभु मार्ग दिखाइए। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।